बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बस ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ चना पुलाव की। वाइट चना पुलाव इतना मज़े का बनता है कि जब आप इसे बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। बिरयानी को पीछे छोड़ देता है चना पुलाव। तो शुरू करते हैं हम अपना चना पुलाव बनाना। सबसे पहले ना मैंने आधा किलो चने लिए थे। इसको मैंने रात का भिगो के रखा था। अब इसे मैंने धो के पानी में डाल दिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच ना सौंफ। सौंफ डालने से ना चावलों में खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो साथ ही जाएगा 1 चम्मच ना साबुत धनिया इसके अंदर। ये भी इसके अंदर ना फ्लेवर बहुत अच्छा लाता है साबुत धनिया। आप यखनी के अंदर ना चनों के अंदर जरूर डालें। और ये 1 लहसुन की तूरी है, इसको मैंने धो लिया अच्छी तरह। ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और साथ इसके अंदर मैं डालूंगी नमक। 1 चम्मच भर के ना नमक का डालती हूँ। और पानी तकरीबन मैंने ना इसके अंदर 2.5 किलो के करीब पानी डाला है, क्योंकि चने हमारे ना अच्छी तरह से गल जाए। और यही पानी जो बचना है ना बकाया मैंने चावलों के अंदर डालना है, इसलिए मैंने पानी ज्यादा डाला है। तो यहाँ पे अब मैं प्रेशर कुकर को कर दूंगी बंद। और इसकी सीटी को चलाना है मैंने तकरीबन ना 15 मिनट के लिए। 15 मिनट जब इसकी सीटी चल जाएगी ना तो ये चने मेरे बहुत अच्छी तरह गल जाएंगे। अब मैं आपको 15 मिनट बाद में मैंने उबाल के रख दी है। मैंने पतीले के अंदर ना ऑयल डाला है, 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा मैंने ऑयल डाला है। इसके अंदर ना मैं प्याज डाल रही हूँ, 2 मीडियम साइज के प्याज थे वो मैंने काट लिए। इसको मैं इसके अंदर ना फ्राई करूँगी। तो इसको ऑयल के अंदर फ्राई करना है। 1.5 किलो मेरे पास चावल है, जिसको मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया है। 1 किलो चावल है, उसके अंदर 2 किलो आधा किलो चने हैं। ये तकरीबन 2 किलो मेरा तैयार हो जाएगा चने और चावल का मतलब। तो यहाँ पे देखिए प्याज मेरा फ्राई हो गया। मैं इसके अंदर ना साबुत मसाला डाल दूंगी। तेजपात है, दालचीनी के टुकड़े हैं, बड़ी इलायची है, जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है। इसको भी मैं इसके अंदर डाल के ना 1 मिनट तक कड़ाना है मैंने मसालों को। और साथ में इसके अंदर ना अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डालने लगी। इसको मैंने ना चॉप कर लिया था मोटा मोटा, अदरक और हरी मिर्चों को। वो भी इसके अंदर जा रहा है। ये देखिए अदरक और हरी मिर्चें हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, बकाया अदरक है। इसको भी इसके साथ फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज भी फ्राई हो चुका है, लहसुन अदरक भी फ्राई हो चुका है जो मैंने मसाला डाला था ना। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा प्याज का कलर आया। बस इतना ही कलर निकालना है, ज्यादा काला नहीं करना प्याज। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना पानी डालूंगी। इसको मिक्स करके ना 2 मिनट के लिए ढक्कन पड़ा दूंगी, ताकि जो कलर है ना पानी से निकला बाहर। और ढक्कन मैंने इसका उतार दिया। 1 से 2 मिनट के बाद अब मैं इसके अंदर ना टमाटर का पेस्ट डालूंगी। 2 टमाटर थे बड़े साइज के, इसको मैंने ना पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर डाल दिया है। और साथ में इसके अंदर डालूंगी लहसुन। जो लहसुन मैंने चनों के अंदर डाला था ना वो मैंने निकाल के ना इसका गूदा सा बना लिया है, वो भी इसके अंदर जाएगा। ये वेस्ट नहीं करना, इसके अंदर ही डालना है, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा निकलेगा। अब मैं इसके साथ ना कुछ मिर्च मसाले डालूंगी। सबसे पहले इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च पीसी इसके अंदर जाएगी। और साथ ना मैं 2 चम्मच ना इसके अंदर बिरयानी मसाले के डालूंगी। बिरयानी मसाला डालने से इसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा निकलेगा चने वाले पुलाव का ना। बहुत ही मज़े का ये पुलाव तैयार होगा चने का। तो अब इसके साथ डालूंगी नमक। तो यहाँ पे ना मैंने 2.5 चम्मच ना मैंने नमक के डाल दिए, क्योंकि 1 चम्मच जो है ना मैंने चने के अंदर भी डाला हुआ है, बिरयानी मसाले के अंदर भी नमक होता है। अब यहाँ पे ना मैं इसके अंदर दही डालूंगी। फेंटा हुआ नहीं है, 5 चम्मच 5 चम्मच इसके अंदर दही के जाएंगे। और साथ ना थोड़ी सी ना मैं इमली डाल दूंगी। इमली से भी चने वाले चावल बहुत मज़े के बनेंगे। और इतने मज़ेदार यही से मेरा चने का पुलाव तैयार होगा ना, आपको बहुत पसंद आना है अगर आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे मसाले अच्छी तरह से भुने जा चुके हैं। ये देखिए ऑयल भी इसका ना सेपरेट हो गया। अब मैं इसके अंदर ना चने डाल दूंगी जो मैंने उबाल के रखे हुए हैं पहले से। तो जनाब यहाँ पे ये आधा किलो चने वो मैं इसके अंदर डालूंगी। और इसको मैं भून लूंगी। तो यहाँ पे ना चनों को अच्छी तरह से मैंने मसालों के अंदर ना भून लेना है 5 से 6 मिनट। अच्छी तरह से हमें चनों को भूनना है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरे चने के पुलाव की रेसिपी पसंद आई ना तो आपने लाइक भी करना है, फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। और जो चैनल पे नए आने वाले लोग होते हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर किया करें। इससे ये होता है कि हमें आपका प्यार मिल जाता है जब आप नए आने वाले लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं और हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो जो है ना मुकम्मल वॉच करें। तो यहाँ पे देखिए चनों की बनाई जो है ना अच्छी तरह से हो रही है। 5 से 7 मिनट ना मैंने चनों को मसालों के साथ ना भूना है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी।
पानी जो मैंने चने उबालते वक्त डाला था ना, वो वाला पानी डाल दो। पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया था ना, वो ये चने का उबला हुआ जो पानी है ना, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये पानी भी देखे गर्म है और बहुत जल्द ये ना पक जाएगा चावल डालने के लिए। अब हम इससे मिक्स करके देखेंगे कि ये हमारे चावलों के हिसाब से पानी ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो ये पानी मुझे कम लग रहा है। मैं इसके अंदर ना पानी का ना आधा गिलास और डाल दूँगी। आधा गिलास मैंने पानी और डाल दिया चावलों के साथ से। इसे मैं ढक रही, जैसे ये पानी पकना शुरू होता है तो हम इसके अंदर चावल डालेंगे। देखिए चावलों का पानी पक रहा है, मैं इसके अंदर ना चावल डाल रही हूँ। तो मैंने भिगो के पहले के रखे हुए ना 1.5 किलो चावल है और आधा किलो चने। 2 किलो चने वाले चावल तैयार हो रहे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार से यम्मी से मेरे चावल तैयार होंगे। तो फिर आपने मेरे कहने पे इसे एक दफ़ा लाजमी बनाना है। चावल को मैं मिक्स कर लूँगी पानी के अंदर और ये देखिए पानी माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट है चावलों के हिसाब से। अब इस स्टेज में ना इसका नमक मैं टेस्ट कर लूँगी कि नमक इसका कम है या सही है। अगर कम है तो यहाँ पे टेस्ट करके ना इसके अंदर और डाल लूँगी ना। यहाँ पे मुझे ना नमक कम लग रहा है, मैं इसके अंदर ना नमक का 1 चम्मच और डाल दूँगी ताकि ये चावल जो है ना अच्छी तरह से नमक वाले इसके अंदर जज़ब हो जाए। अगर मैं बाद में नमक डालूंगी तो सही मिक्स नहीं होगा। तो नमक मिक्स कर दिया, मैं इसे ढक के रख दी 5 से 7 मिनट के लिए। 5-7 मिनट के अंदर चावल मेरे गल जाएंगे, फिर मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गए चावल को पकते और देखिए इसके अंदर ना हल्का हल्का सा ना पानी है। फिर मैं इसके अंदर पुदीना डाल दूंगी, 7 नींबू के स्लाइस डाल दूंगी, हरी मिर्ची है 4 से 5 और बारीक लंबा लंबा ना काटा हुआ अदरक है वो डाल दूँगी। ये दम के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे ढक रही हूँ 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चावलों को दम लग गया, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे मेरे चावल तैयार हो गए हैं। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा कितने अच्छे मेरे लहदा चावल हुए हैं। अब मैं आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए मेरी फाइनल लुक चावलों की तैयार हो चुकी है। इतने मज़ेदार यम्मी से चने का पुलाव बना है। तो व्यूअर्स आपने इसे मेरे कहने पे एक दफ़ा लाजमी बनाना। ये बहुत ही मज़ेदार चने का पुलाव है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक देखें। साथ मैंने अचार रखा है, साथ मैंने सलाद काट दिया। इससे मैं अचार के साथ और सलाद के साथ खाऊंगी। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी चावलों की रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक करना है, फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और जो चैनल पर नहीं आने वाले लोग हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।